जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने जब बिक रहा था प्रोजेक्ट, वो जब लॉन्च हुआ था, जब किसी प्रोजेक्ट में वो काम नहीं कर पाए बहुत अच्छी तरीके से, तो उसको नेगेटिव करा जा रहा है। मैं सेक्टर 102 से अगर मैं देखूं द्वारका एक्सप्रेसवे से, तो मुझे 35 से 40 मिनट लगते हैं साउथ दिल्ली पहुंचने में अभी इस टनल के थ्रू। नोएडा फरीदाबाद आसानी से जा सके, तो उनको समझ में आ गया कि एक सबसे बड़ा, अब देखिए इसी बात पे आई, देखिए फिर एक टनल आ गई। इसको मैं प्रोजेक्ट अभी मैं लूँगा तो मुझे 2.5 करोड़ का मिल रहा है, ज़्यादा रेट बढ़ेंगे नहीं, 275 का 280 का हो जाएगा, जब तक रेडी टू मूव इन हो जाएगा। तो मैं रेडी टू मूव इन हो जाएगा तब ले लूँगा। थोड़ा स्टडी करेंगे आपको तो आपको समझ में आएगा कि ग्लोबल सिटी के अंदर रोड्स बन रही हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर HSIDC डेवलप कर रहा है और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। कंक्लूड करते हुए एक राय दूंगा उन लोग को, कई लोग जो IT जॉब्स में हैं, आप लोग देख रहे होंगे IT जॉब्स वाले बहुत डरे हुए हैं इस वक्त कि भाई मेरी जॉब कभी भी जा सकती है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। एंड आपने अभी देखा कि मेरे तरफ से वीडियो शुरू नहीं हुआ, सामने रोड पहले देखी हम लोग ने, उसके बाद फिर वीडियो शुरू हुआ। तो बेसिकली इस वीडियो में आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि बड़ा डिफरेंट सी चीज़ है कि वाई सो नेगेटिव अबाउट गुड़गांव रियल एस्टेट, एंड नितिन गडकरी जी का फ़ोटो है साथ में, तो इससे रिलेटेड बात होगी। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं चाहता हूँ रोड एक बार देखें आप लोग। तो मैं इस वक्त हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे और सामने आपको दिख रहा है M3M कैपिटल तैयार होता हुआ, जो हम लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं किस तरह मैं गुड़गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 113 है, राइट हैंड साइड पे सेक्टर 111 है। अब बेसिकली बात जो है वो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मेरे पर जो भरोसा करते हैं, इंटरनेशनली बैठे हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं और आप अपना घर ख़रीदना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे पर इतना भरोसा करते हैं तो हम बाउंड हैं इस चीज़ के लिए कि आपको हम सही बात बताएं। बेसिकली जो वॉइस सो नेगेटिव वाली चीज़ है वो इस वजह से, अब वो आपने बड़ा फेमस डायलॉग है हीथ लेजर साहब का, जब जो जोकर बने थे वो, कि वाई सो सीरियस, लेट्स पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, है ना। तो मेरा भी अभी यही है, वाई सो नेगेटिव, लेट्स पुट सम पॉजिटिविटी इन योर माइंड। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, मैं अभी देख रहा हूँ बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं हमारे गुड़गांव के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि सब अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, सब अलग अलग हथकंडे कहा जाए वो अपना रहे हैं, सबका अपना अलग अलग वीडियो बनाने का तरीका है, इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। लेकिन मैं इसमें ये चीज़ देखता हूँ कि इसमें जो व्यूअर्स हैं, जो होम बायर्स हैं गुड़गांव के, जो दिल्ली से गुड़गांव लेना चाह रहे हैं, गुड़गांव से गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, अपना घर बनाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनली देख रहे हैं अपना, अब वापस जब वो आएंगे तो अपनी चीज़ लेना चाह रहे हैं, वो बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं और नेगेटिव वीडियोस देख के उस पर व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस ये जो व्यूज़ आना आप लोग देख रहे हैं ज़्यादा नेगेटिव वीडियोस, इस वजह से ये मोटिवेशन भी कई लोगों को मिल रहा है कि भाई हम नेगेटिव वीडियोस बनाएंगे तो हमारे व्यूज़ आएंगे। तो उसमें कोई गलत नहीं है, देखिए बिल्कुल वीडियोस देखिए, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग की जो प्रॉब्लम है, आप लोग की जो मेंटल स्टेट है इस वक्त, वो मैं समझ पा रहा हूँ। उसमें होता है कि हो सकता है फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं कि 2.5 करोड़ का कोई एक लिया जाए, घर लिया जाए गुड़गांव में, बहुत दिन से हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अब एक अपने प्रोजेक्ट जो है वो फाइनलाइज करा, आपको लगा कि यार हम लोग इसमें जा सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर आप देखते हैं एक नेगेटिव वीडियो जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करा जा रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की बात करी जा रही है उसमें, और बहुत ये सब बातें करी जा रही हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये प्रोजेक्ट ख़राब था। अब उसमें हो भी ये रहा है कि कई चैनल पार्टनर्स जो हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने जब बिक रहा था प्रोजेक्ट, वो जब लॉन्च हुआ था, जब किसी प्रोजेक्ट में वो काम नहीं कर पाए बहुत अच्छी तरीके से, तो उसको नेगेटिव करा जा रहा है। जिस प्रोजेक्ट में उनके इन्वेस्टर्स ने लिया है तो उनको पॉजिटिव करा जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, बड़ी हेवायर हो रही हैं चीज़ें, लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आशियाना अमारा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रोजेक्ट, या कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, आपने सोचा उसके बारे में। अब आप एक नेगेटिव वीडियो देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल मत लेना, इस तरह के आप देख रहे होंगे ना थंबनेल्स, तो उस तरह के जब थंबनेल्स आते हैं तो आप फ़ौरन उस पर क्लिक करते हैं, फ़ौरन देखते हैं उसको। क्यों देखते हैं? क्योंकि आप लगता है कि यार ऐसा तो नहीं मैं लेने जा रहा हूँ, आशियाना हमारा लेने जा रहा हूँ या कोई भी प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूँ तो उसकी कोई नेगेटिव चीज़ मेरे सामने आ जाए, आप देखना चाहते हैं।
कि कोई नेगेटिव चीज़ उसके बारे में बता रहा हो कि ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, देखो ये कितने टाइम से ये बन रहा है, अभी तक बन नहीं पाया। आशियाना हमारा कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो बहुत जल्दी बन रहा है वैसे, अपने जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन है उससे पहले ही बन रहा है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग के दिमाग में यही आ रहा है कि लाओ मैं एक बार देख लेता हूँ, सारी रिसर्च कर लेता हूँ, क्योंकि रिसर्च करेंगे, रिसर्च करना अच्छी बात है। तो आपको दिखता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंडाना का है, अभी एक मैंने वीडियो देखा तो सिंडाना का जो कंस्ट्रक्शन पेज चल रहा है, ऐसे सिंडाना के मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे सिंडाना मैंने बहुत प्रमोट करा था और मुझे पर्टिकुलरली अभी भी बहुत मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है। तो सिंडाना को जब दिखाया गया, उसका कंस्ट्रक्शन पेज दिखाया गया, ऐसे थोड़ा सा बदनाम था इस चीज़ के लिए कि कंस्ट्रक्शन स्लो करता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं देता है। अब वही जो इन्फ्लुएंसर जो है पहले उसको नेगेटिव कह रहे थे, जब मैं उसको पॉजिटिव बता रहा था तब कई लोग ने उसको नेगेटिव बोला था कि ये तो एसएस का प्रोजेक्ट है, एसएस तो ऐसा ही है, कोई अच्छा डेवलपर नहीं है और बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं होती है। तो लेकिन अब वही इन्फ्लुएंसर्स मैं देख रहा हूँ उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अच्छे पेस पे चल रहा है, सारे टावर्स पे काम हो रहा है और सारे मतलब लग रहा है कि हाँ भाई प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन है, जो पोजीशन टाइमलाइन है, उस पर वो डिलीवर हो जाएगा। तो होता यही है कि किसी को देखिए इतना बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, किसी को कोई इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, बस यही है कि अटकलें लगाई जाती हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो कंफ्यूज्ड बायर है वो थोड़ा और ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो मैं अपने जो मेरे भाई बहनें जो हैं, जो काम कर रहे हैं गुड़गांव रियल एस्टेट में एज एन इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप बनाइए, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं आप नेगेटिव कंटेंट भी बनाइए, लेकिन क्योंकि उसमें आपको व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ज़रूर अपने दिमाग में रखिए कि होम बायर्स जो हैं दे आर नॉट जस्ट नंबर्स, दे आर नॉट जस्ट अ टारगेट फॉर यू। आप किसी को आप उनका घर दिला रहे हैं, अब वो कम से कम 25-30 साल तक उस घर में रहेगा, उसके घर में उसकी फैमिली आगे बढ़ेगी, वो अपना एज बढ़ते हुए देखेगा, अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो मेरे हिसाब से एक बहुत एथिकल अप्रोच होगी ये, और उससे जो होम बायर्स हैं वो कंफ्यूज भी नहीं होंगे। नेगेटिव की बात अभी मैंने कर ली है। अब आप जैसे कि देखेंगे, मैं अब थोड़ी पॉजिटिव बात करूंगा। शुरू से मेरा देखिए तरीका यही रहा है, आपने नहीं देखा होगा मुझे कि मैं किसी का नेगेटिव वीडियो बना रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मैं पॉजिटिव तरीके से ही काम करता हूँ और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे ही काम करता हूँ जिनमें मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो पॉजिटिव रहेगा और मेरे इन्वेस्टर उसमें परेशान नहीं होंगे। अब देखिए टनल आ गई है, हो सकता है मैं आपको थोड़ा डार्क दिख रहा हूँ, लेकिन आपको अभी मैं दिखाऊंगा जो बहुत खूबसूरत सी टनल है। टनल की जब बात आई है तो अब आ जाते हैं नितिन गडकरी वाली साहब की बात पे। अब देखिए आप सामने एक बार देखिए कि टनल जो है वो शुरू हो गई है। ये टनल समझ लीजिए दिस इज़ अ बून, मतलब ये जब भी मैं इस टनल में आता हूँ तो मुझे दिल से दुआएं निकलती हैं नितिन गडकरी जी के लिए कि उन्होंने इतनी खूबसूरत टनल बनाई। मैं इसमें लाइट भी ऑन कर देता हूँ अगर आप लोग को सही से दिख नहीं रहा है तो ये टनल जो है ना, आपको याद होगा मैं जिस रास्ते से अभी सीमलेसली आया हूँ, मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ ऐसे चलते हुए कार में, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे आपने देखा होगा अभी टोल आया था, जहाँ पे सेक्टर 113 था, वहाँ पे आगे चल के रोड बंद हो जाती थी। हम लोग कितना घूम के, अगर हम लोग दिल्ली की तरफ जाना है और एक्सप्रेस वे से, तो कितना घूम के हम लोग जाते थे और बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन जब से टनल बनी है, इतनी खूबसूरत टनल, तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं। मैंने जैसे बताया था अभी कुछ अपने पहले वीडियोस में, मुझे रेगुलरली साउथ दिल्ली जाना पड़ता है। तो साउथ दिल्ली जब मैं जाता हूँ तो मैं एयरपोर्ट वाली टनल ले लेता हूँ। यहाँ से एक टनल जो है वो आगे जाके लेफ्ट में एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएगी। वो एयरपोर्ट, अगर आपको IGI एयरपोर्ट की तरफ या अपने टर्मिनल की तरफ नहीं जाना है तो आप उसमें से राइट लेके और फिर साउथ दिल्ली की तरफ निकल सकते हैं। तो बहुत इजी हो गया है, मतलब समझ लीजिए कि मैं सेक्टर 102 से अगर मैं देखूँ द्वारका एक्सप्रेसवे से, तो मुझे 35 से 40 मिनट लगते हैं साउथ दिल्ली पहुँचने में अभी इस टनल के थ्रू, और एक टनल निकल जाती है गुड़गांव की तरफ। और अगर वापस भी आप आते हैं साउथ दिल्ली से, दिल्ली की तरफ से वापस आ रहे हैं, तो भी बहुत ईजिली आप जो NH8 का जो ट्रैफिक है उसको डीकंजेस्ट करते हुए आ सकते हैं। अब बेसिकली मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। शिव मूर्ति नेल्सन मंडेला मार्ग पर हम टनल बना रहे हैं, 7,000 करोड़ की 6 लेन, जो द्वारका एक्सप्रेसवे से वसंत कुंज तक अंडरग्राउंड सिंगल फ्री कनेक्टिविटी होगी, जो महिपालपुर, रंगपुरी और धौला कुआं को डिकंजेस्ट करेगी और एयरपोर्ट जाने वाले राव तुलाराम मार्ग पर ट्रैफिक लोड कम होगा। गुरुग्राम से साउथ दिल्ली को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। हाँ जी, तो ये वीडियो आपने देखा,
नितिन गडकरी जी का लेटेस्ट वीडियो है अभी ये, जिसमें उन्होंने बताया है कि अभी जिस टनल में हम लोग चल रहे हैं उसी से कनेक्ट करते हुए, क्योंकि NH8 को उनको पता है कि डीकंजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और साउथ दिल्ली का जो एक बहुत बड़ा चंक है, बहुत क्लासी एक माइक्रो मार्केट मानी जाती है साउथ दिल्ली की, तो साउथ दिल्ली से इसको टनल को डायरेक्टली कनेक्ट करने की बात हो रही है, और उसका काम जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। मान के चलिए इस साल के अक्टूबर में कुछ प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। टोटल 6 प्रोजेक्ट शुरू करने की बात करी है। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग, मैं आपको बता दूंगा कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अभी जिससे द्वारका एक्सप्रेसवे के इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोगों ने घर लिया है उनको फ़ायदा होगा, वो यही वाली टनल है, क्योंकि ये टनल आगे जाके कनेक्ट होने वाली है साउथ दिल्ली से डायरेक्टली। और सबसे अच्छी बात यह है कि उससे इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट मैं वही बताऊं कि ये बातें कुछ लोग को अच्छी लगेंगी और कुछ लोग को नहीं अच्छी लगेंगी। मैं बताता हूँ किन लोग को अच्छी लगेंगी। आप जैसे एक एनालॉजी समझिए, जो जिन लोग, अब क्या होता है, कुछ कपल्स होते हैं, है ना, जो नए कपल्स होते हैं, जो शादी नई हुई होती है, नए कपल्स होते हैं, तो वो अगर मूवी देखने गए तो उनका ये होता है कि कौन सा आप कौन सा वो खाएंगी, पॉपकॉर्न कौन सा खाएंगी, कैरेमल वाला खाएंगी कि सॉल्ट वाला खाएंगी। उसमें अगर वाइफ जो है वो अगर नहीं बोल रही हैं, ज़्यादा टाइम लगा रही हैं सोचने में, तब भी कहता है अरे कोई बात नहीं, आप सोच के बता दीजिए। तो एक वो टाइप कपल होते हैं। और सेम कपल होते हैं, सेम कपल 3 साल बाद जब मूवी देखने जाते हैं तो उनका ये रहता है कि अरे यार जल्दी बताओ, एक तुम पॉपकॉर्न का नाम नहीं बता पा रही हो, कौन सा कैरेमल लेना है कि सॉल्टी लेना है, जल्दी बताओ। सेम कपल है, लेकिन वक्त की बात है कि एक नई शादी हुई, एक 3 साल हो चुके हैं। अब वही होते हैं, होम बायर्स भी वही होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। जो मैं बता रहा हूँ कि ये नई टनल्स बन रही हैं और नई तरीके से काम हो रहा है, ये उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये चीज़, जो लोग यहाँ पे चीज़ ले चुके हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे, न्यू गुड़गांव में या गुड़गांव में कोई भी चीज़ ले चुके हैं, तो वो उन लोग को चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि उनको पता है कि बहुत जेन्युइन सी बात है कि और बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है कि इस तरह का अगर नया तरीके से बनेगी कोई चीज़, तो और ट्रैफिक जो कम्यूट टाइम है वो साउथ दिल्ली से जो है वो कम होगा, तो जाहिर सी बात है रेट बढ़ेंगे। अब रेट जब जैसे ही बोलता हूँ कि रेट बढ़ेंगे, अब लोग कह रहे हैं भैया रेट नहीं बढ़ेंगे, रेट नहीं बढ़ेंगे। आप लोग बहुत पॉजिटिव होके और बहुत लेमैन की तरह बहुत सिंपल कैलकुलेशन से समझिए कि रेट जो है वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि नितिन गडकरी जी को ये समझ में आ गया है कि भाई अगर दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, इन सब की, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन के तैयार है, वहाँ के लिए भी काम हो रहा है, वहाँ के लिए भी मतलब ट्रैफिक डिकंजेस्ट करते हुए गुड़गांव से लोग नोएडा की तरफ आसानी से जा सकें, दिल्ली की तरफ से नोएडा, फरीदाबाद आसानी से जा सके। तो उनको समझ में आ गया कि एक सबसे बड़ा, अब देखिए इसी बात पे आई, देखिए फिर एक टनल आ गई है ना। अभी एक टनल से हम लोग निकले हैं, अब ये टनल जो है वो सीधे हम लोग को ले जाएगी एम्बियंस मॉल की तरफ। तो मैं ये रास्ता आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वो रास्ता है एम्बियंस मॉल, साइबर हब, इसमें और एरो सिटी, जिससे सबसे ज़्यादा लोग जॉब करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव में भी जो लोग लेंगे वो NH8 से मुश्किल ही जाएंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे को पकड़ के ही लोग ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि एक बहुत लंबा स्ट्रेच है जो कि एकदम सिग्नल फ्री है और बहुत ईजिली आ जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मुझे, मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। मैं थोड़ा सा चश्मा लगा लेता हूँ क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, आप लोग अपना ध्यान भी रखिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उन लोग को ये बात अच्छी लगेगी कि नितिन गडकरी जी को ये समझ में आ गया है कि भाई टनल जो है, टनल के थ्रू एक नेटवर्क ऐसा बनाने का प्लान उनका है कि भाई सबको आसानी हो जाए बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ये बोला भी अपनी स्पीच में, आप अपनी पूरी स्पीच देखिएगा, जो वीडियो मैंने एक छोटी सी क्लिप दिखाई है वो पूरा वीडियो भी आप देखिएगा, यूट्यूब पे मिंट पे जो है उस पर है, बहुत जगह आपको मिल जाएगा। उसमें ये भी बोला है कि जब ये रोड नहीं बनी थी, साफ साफ उन्होंने बोला है कि ये रोड नहीं बनी थी, जब ये द्वारका एक्सप्रेस में नहीं बना था, तब रेट बहुत कम थे, अब रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। और मेरा ये मानना है, जाहिर सी बात है कि टनल्स और ज़्यादा बनेंगी, ओवरहेड ब्रिजेस और ज़्यादा बनेंगे, कनेक्टिविटी जितनी सिंपल और स्मूथ होगी उतने ज़्यादा लोग रहना चाहेंगे इस तरफ, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, न्यू गुड़गांव की तरफ रहना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली वाले लोग भी ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं। अब साउथ दिल्ली वाले जो लोग हैं, जिनको अब ये नई टनल बन रही है, जिनका ऑफिस साउथ दिल्ली में है, जिनका मतलब क्लब्स जिनमें वो जाते हैं, उनकी लाइफ साउथ दिल्ली में है, लेकिन उनको एक सोसाइटी लिविंग चाहिए, तो सबसे ईजी रहेगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे वो चीज़ ले लें। तो इससे क्या होगा, सेक्टर 113, 111 के इधर सेक्टर 106 वाले, क्योंकि एक बार द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गए तो सेक्टर 113, 111, 106 ये सब आने में 3-4 मिनट ही लगते हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे रेट जो है वो बढ़ेंगे। अब द्वारका एक्सप्रेसवे पे जब रेट बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड होगी,
जब रेट बढ़ेंगे सेलर्स को भी समझ में आएगा कि भाई इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, अब हम इस रेट पे नहीं बेचेंगे, हम रेट बढ़ा के बेचेंगे। तो जब द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 113 111 में रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है न्यू गुड़गांव में भी उसी हिसाब से रेट बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 20,000 रुपये रेट द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो और जो न्यू गुड़गांव का रेट है वो 12,000 ही हो, वैसा नहीं होगा। तो वैसा एक वाटर थ्योरी होती है हम लोग की, जो मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो द्वारका एक्सप्रेसवे के रेट और न्यू गुड़गांव के रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि न्यू गुड़गांव के रेट में भी स्टोरी अलग है। स्टोरी वहाँ पे आ जाती है ग्लोबल सिटी की। ग्लोबल सिटी भी अगर आप देखें अभी तो आपको थोड़ा स्टडी करेंगे आपको तो आपको समझ में आएगा कि ग्लोबल सिटी के अंदर रोड्स बन रही हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर HSIDC डेवलप कर रहा है और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। जो दुबई के डेवलपर्स हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो उसमें ऑक्शन के लिए तैयार हैं। और HSIDC का भी ये कहना है कि भाई ग्लोबल सिटी में हम लोग अंदर पूरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें बनाएंगे, उसके बाद फिर हम ऑक्शन शुरू करेंगे। तो ग्लोबल सिटी का काम जैसे शुरू हो जाएगा तो ऐसे सिंडाना और आशियाना हमारा, ये पिरामिड का जो नया लॉन्च आ रहा है, ये न्यू गुड़गांव की स्टोरी ये हो जाएगी न्यू ग्लोबल सिटी वाली। इधर द्वारका एक्सप्रेसवे की स्टोरी ये साउथ दिल्ली वाला जो टनल बन रहे हैं। क्योंकि अब देखिए जब नितिन गडकरी जी को समझ में आ गया है कि भाई टनल्स जो हैं और ओवरहेड ब्रिजेस जो मैं बना के रहूँगा, मैं बनाता रहूँगा, तो जाहिर सी बात है आपने अगर अपनी चीज़ ले ली है, अभी अगर नहीं भी ली है और अब आप लेने का अगर सोच रहे हैं, मैं पॉजिटिव पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव पार्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। पॉजिटिव पार्ट समझिएगा कि अगर उन्होंने समझ लिया है, आपने ये देख लिया है कि भाई नितिन गडकरी जी तो भाई बनाते रहेंगे टनल्स, जो कम्यूट है वो ईजी करते रहेंगे, इसको ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करते रहेंगे, तो आप कोई भी चीज़ समझ में आ जाएगी। आज आपने अगर चीज़ कोई गुड़गांव में ली है, वो आगे चल के हो सकता है उसके पास से एक टनल निकल जाए, कहाँ से कौन सी टनल निकल जाए, कहाँ से कौन सा ओवरहेड ब्रिज आ जाए। अब जैसे न्यू गुड़गांव में दादी सती चौक है, वहाँ पे बहुत अभी ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन वहाँ पे भी अप्रूव हो गया है कि ओवरहेड ब्रिज जाएगा। तो वहाँ पे जो लोगों ने अभी उस जगह पे ले लिया था, घर ले लिया था, तो सही रेट पे ले लिया। अब जब वो उसका काम शुरू हो जाएगा, ओवरहेड ब्रिज का काम शुरू हो जाएगा, अब देखिए सामने देखिए क्या आ गया। उधर देखिए बात करते करते आप खुद देख रहे हैं कि वीडियो देखिए कितने मिनट का हुआ है ना। और आप देख रहे हैं कि हम लोग एम्बियंस मॉल, ये साइबर हब की तरफ आ चुके हैं। ये सारे इन्हीं ऑफिस में ज़्यादातर लोग काम करते हैं। एम्बियंस मॉल आ चुका है। कितने ईजिली हम लोग ने कहाँ से कहाँ तक कम्यूट कर लिया बात करते करते। तो यही ईज़ जो है, यही गडकरी जी बनाना चाह रहे हैं। और इस ईज़ की वजह, जितनी ईज़ होगी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की जो कम्यूट जितना ईजी होगा, लोग रहना चाहते हैं गुड़गांव में क्योंकि मैक्सिमम ऑफिस गुड़गांव में है, तो उतने ज़्यादा लोग यहाँ रहना चाहेंगे। जितने ज़्यादा लोग रहना चाहेंगे उतना उसके प्राइजेस बढ़ेंगे। तो वही मैं कह रहा था कि जहाँ पे ओवरहेड ब्रिज अभी नहीं बना हुआ है, जहाँ पे टनल अभी नहीं बना हुआ है, वहाँ पे रेट सही है। जैसे उसका काम शुरू हो जाएगा वहाँ पे भी रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं लोग, जो नेगेटिव चीज़ें बना रहे हैं, उनको भी ये बात बहुत सिंपल से समझिए, उनको भी कोई ना कोई चीज़ बेचनी है। उनका काम है आपको बेचना चीज़। अब आप अकल ये लगाइए, बी माइंडफुल अबाउट दिस, कि कोई इंसान जिसका काम है बेचना, वो तो आपको चीज़ बेचेगा ही। वो 10 चीज़ें नेगेटिव करके एक चीज़ बोल देगा, सर यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, ये सब तो सर बेकार प्रोजेक्ट है सर, ये तो आपका क्रेडिबिलिटी जीतेंगे कि भाई ये तो वीडियो नेगेटिव बना के, हाँ यार ये तो बिल्डर की बुराई कर रहा है, ये तो डेवलपर की बुराई कर रहा है, ये तो मतलब ठीक लोग हैं, ये तो डेवलपर की बुराई कर रहे हैं। तो फिर आप उनको कॉल करेंगे, उसके बाद फिर वो पूछेंगे आपसे कि क्या, आप उनसे पूछेंगे क्या करना चाहिए, फिर वो आपसे बात करके ये बेकार है, ये बेकार है, ये अच्छा है। तो कहीं ना कहीं तो आपको बेच ही रहे ना वो चीज़। तो आप किसी गिमिक में मत पड़िए। सब लोग का अपना काम करने का तरीका है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबका अपना अलग अलग काम करने का तरीका है। मेरा काम करने का तरीका बहुत पॉजिटिव है। मैं जितने भी अपने व्यूअर्स हैं उनको कोई भी चीज़ दिलवाता हूँ, तो मेरा ये थॉट प्रोसेस रहता है कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट में लीजिए, सही कंसल्टिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्रोजेक्ट में लीजिए चीज़ जहाँ पे मैं जहाँ बताऊँगा आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सही बता रहा हूँ, लेकिन किसी से भी आप लीजिए तो ये समझिए चीज़ को कि यहाँ पे अगर मैं अभी ले रहा हूँ तो मुझे पेमेंट प्लान क्या मिल रहा है, मुझे लिवरेज कितना मिल रहा है, मुझे फ़ायदा क्या मिल रहा है, और मुझे आगे मैं इसको अगर मैं रुक जाता हूँ तो मुझे नुकसान क्या है। ये नुकसान आप खुद सोचिए, आपको ज़्यादा और कोई नहीं बताएगा कि आपका रुकने में नुकसान क्या है। तो आप अगर रुके हुए हैं, आप सोचेंगे यार इसको तो ज़्यादा रेट तो बढ़ना नहीं है, इसको मैं प्रोजेक्ट अभी मैं लूँगा तो मुझे 2.5 करोड़ का मिल रहा है, ज़्यादा रेट बढ़ेंगे नहीं, 2.75 का 2.80 का हो जाएगा, जब तक रेट टू मूव इन हो जाएगा, तो मैं रेट टू मूव इन हो जाएगा तब ले लूँगा। लेकिन क्या पता अगर उसके सामने ऐसा कुछ डेवलपमेंट आ गया, उसके आसपास ऐसा कोई डेवलपमेंट आ गया, उसके पास से कोई ऐसी टनल निकल गई, कोई ओवरहेड ब्रिज निकल गया, तो उसके रेट एकदम से बढ़ जाए। फिर आप सोचेंगे यार ये तो मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। तो आई डोंट वांट यू टू बी एट लॉस, है ना। तो वो वाली चीज़ है कि आप सोचिए, नंबर हमारा आपको दिख रहा होगा, आप हमसे बात करिए या आपको जिस पे भरोसा है आप उससे बात करिए, लेकिन अपनी अकल ज़रूर लगाइए।
नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी अकल ज़रूर लगाइए कि भाई क्या करना है और क्या डिसीजन लेना है। अब जैसे मैं एक दूंगा, एक कंक्लूड करते हुए एक राय दूंगा उन लोग को, कई लोग जो आईटी जॉब्स में हैं, आप लोग देख रहे होंगे, आईटी जॉब्स वाले बहुत डरे हुए हैं इस वक्त कि भाई मेरी जॉब कभी भी जा सकती है, और एआई जो है टेक ओवर कर रहा है और एआई की वजह से जॉब्स जा रही हैं। तो भाई ये इसमें नेगेटिव होने वाली बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर आपको पता है, क्या आप आज अगर परेशान हैं कि आपकी जॉब जा सकती है, तो क्या 5 साल बाद आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे? जितना टाइम गुजरेगा उतना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी। अगर तो उसमें पॉजिटिव माइंडसेट ये है कि भाई आपको अगर पता है कि एआई आपकी जॉब खा सकता है, तो आप एआई का कोई कोर्स करिए। आप अपने प्रोफाइल में, आप अपने जो जॉब, आपकी जो एजुकेशन है, आप एजुकेशन एआई की तरफ बढ़ाइए, साइड बाय साइड, साथ साथ बढ़ाइए, ताकि एआई जो है अगर टेक ओवर भी करे तब भी आप उन लोगों में शामिल हो, उन लोगों में आपका शुमार हो जो जिनको एआई आता है। ये एक पॉजिटिव माइंडसेट है। तो लिव विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट से कभी किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सबका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है काम करने का। मैं बस चाहता हूँ आपका नुकसान ना हो, आप फ़ायदे में रहें। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। अब करना आपको यह, अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछनी है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप किसी चीज़ में फंस रहे हैं, तो नंबर हमारा दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आपको रुकना है या आगे बढ़ना है, वो उसके बाद आपका डिसीजन होगा, आप डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको गाइड ज़रूर कर देंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।